ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। स्वागत है आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 6वां अध्याय। 5वें अध्याय में हम लोगों ने सुना नारद मुनि व्यास देव जी को भगवान की भक्ति के बारे में समझाते हुए 5वें अध्याय के अंत में वैष्णवों की कृपा, महत् सेवा और महत् कृपा के बारे में, सताम कृपा के बारे में बताते हैं। और ये सताम कृपा को प्रमाणित करने के लिए नारद मुनि अपने ही स्वयं की पूर्व जन्म की कथा उन्हें बताते हैं। किस प्रकार से नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे और उनके घर के पास कुछ भक्ति वेदांतिस यानी महान भक्त जो भगवान की भक्ति को सारे वेदों का अंत, वेदांत का सार है समझते हैं, वे लोग वहाँ पर आए थे। तो नारद मुनि जी को मौका मिला था उनकी सेवा करने के लिए, फिर उनका महाप्रसाद पाने के लिए, उनसे कृष्ण कथा सुनने के लिए, उनकी सेवा करने के वजह से, कृष्ण कथा सुनने के वजह से, और साथ साथ में ऐसे महान वैष्णवों की महाप्रसाद यानी उच्चिष्ट उनको प्राप्त होने के वजह से नारद जी के अंदर, इस बच्चे के अंदर जो है वो भगवान के प्रति के रुचि और आसक्ति जो है वो जागृत होने लगा। और साथ साथ में इन संतों का अहेतु की कृपा भी निहित था। तो इस प्रकार से उन वैष्णवों की, उन महान संतों की कृपा से मैं भगवान का महान भक्त बन पाया और भगवान जी का साक्षात्कार कर पाया, ऐसे व्यासदेव जी को नारद जी ने बताया। तो ये सब बताने के बाद व्यास जी के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं और वहाँ से ये अध्याय जो है, 6वां अध्याय जो है वो प्रारंभ होता है। तो देखते हैं 6वें अध्याय में क्या वर्णन किया गया है। सूत उवाच, सूत गोस्वामी बोलते हैं, एवं निशम्य भगवान देवर्षे जन्म कर्म च भूयः प्रपच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुताः। तो इस प्रकार से नारद मुनि के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सुनने के बाद व्यासदेव जी जो सत्यवती के बेटे हैं उन्होंने ऐसे पूछा, भूयः प्रपच्छम त्वम, प्रपच्छम मतलब पूछना, उन्होंने पूछा। क्या पूछा? व्यासोवाच, भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादिष्टभिस्तवाः वर्तमानो वयस्यादौ ततः किं करोत् भवान। कि हे नारद मुनि, हे महात्मा, जब भी वो भिक्षुओं ने यानी उन संतों ने वो चले गए अपने परिभ्रमण में, उसके बाद आपने क्या किया? उनके जाने के बाद आपने क्या किया?
क्योंकि उन्होंने जब भी थे, इन्हें मंत्र दिए, दीक्षा दिए, इन सारे बातें उन्होंने बताया था ना नारद जी ने। तो उसके बाद नारद जी का जीवन जापन कैसा हुआ, उनका लाइफ आगे कैसे चली, क्योंकि तो बचपन में उनके साथ मिले थे और बचपन में उनको शिक्षाएं मिली थी, तो स्वाभाविक ही ये प्रश्न जो है मन में उठेगा। तो व्यास जी ने ये प्रश्न पूछते हैं। फिर वो कहते हैं, स्वायंभुवः कयावृत्या बतीतं ते परम वयः कथम चेदनु मुदस्राक्षी काले प्राप्ते कलेब्रम। आप दीक्षा लेने के बाद अपना जीवन जापन यानी अपना जीवन निर्वाह आपने कैसे किए, क्योंकि उन लोगों ने अत्यंत गुह्यतम मंत्र के द्वारा नारद मुनि को दीक्षा दिए थे उस बच्चे को। इसलिए पूछते हैं, फिर बाद में पुराने शरीर को त्याग कर ये नारद वाला शरीर कैसे मिला आपको, नया शरीर आपको कैसे मिला। और वैसे भी जैसे समय बीतता जाता है या एक के बाद दूसरा जन्म जब भी हो जाता है, व्यक्ति तो सब कुछ भूल जाता है ना। फिर आप ये तो ब्रह्मा जी के पूर्व कल्प की बात आप बता रहे हैं, आपके पूर्व जन्म के बारे में, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है ब्रह्मा जी के इस कल्प में शुरू से ही आप प्रकट हो चुके थे ब्रह्मा जी के। तो फिर पूर्व जन्म मतलब ब्रह्मा जी के पूर्व कल्प, मतलब ब्रह्मा जी के पहले, उससे पहले, इसके पहले वाला दिन की बात होगी शायद। और इतना लंबा बात, इतनी पुरानी बात, यानी ब्रह्मा जी के एक कल्प पुरानी बात को आप याद कैसे कर पाएँ, आपको कैसे ये सारा चीज़ें याद हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो व्यास जी ने क्या क्या पूछा, इतनी पुरानी बात जो ब्रह्मा जी के पूर्व कल्प में आपका पूर्व जन्म हुआ था, वो बात आपको कैसे याद है। दूसरा, दीक्षा लेने के बाद आपका जीवन निर्वाह कैसे होने लगा। तीसरा, वे संत लोग जब भी चले गए अपने भ्रमण में तभी आपने क्या किया। ऐसे प्रश्नों को व्यासदेव जी पूछते हैं। तो उसके उत्तर में नारद जी क्या बताते हैं, देखते हैं। नारद उवाच, नारद मुनि कहते हैं, जिन महर्षियों ने मुझे आध्यात्म विज्ञान का प्रदान किया, अध्यात्म का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार अपना जीवन बिताना पड़ा। फिर नारद मुनि अपने कथा कहते हैं। वे कहते हैं कि एक्चुअली व्यासदेव जी हुआ क्या है, मेरे माँ का मैं अकेला संतान था मेरे माता के लिए, इसीलिए स्वाभाविक ही मेरे माँ का अत्यंत प्रेम मेरे प्रति था, बहुत ही ज़्यादा मतलब आसक्त थी मेरे साथ, लगाव था मेरे माँ का। मेरे माँ का दूसरा और कोई सहारा नहीं था, वो तो बेचारी स्त्री थी, साथ साथ में दासी। मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से देख रेख करना चाहती थी, परंतु वो दूसरों के अधीन होने के वजह से मेरा देख रेख सही से कर नहीं पा रही थी। और इस संसार में हर एक व्यक्ति किसी का ना किसी का अधीन होते हैं। तो मेरी माँ चाहती तो थी कि मेरे देखभाल अच्छे से हो जाए, मगर वो नहीं कर पाती थी क्योंकि वो दूसरों के अधीन में काम करती थी, क्योंकि वो किसी के वहाँ नौकरानी सेवा करती थी, वो दासी थी। तो इसलिए मेरा सेवा पूजा जो है ठीक से हो नहीं पा रहा था। तो इस प्रकार से मैं भी, मेरे माँ के अलावा और कोई था नहीं मेरा, और इसलिए मैं भी मेरे माँ के ऊपर बहुत आश्रित था और मेरे माँ मेरे ऊपर बहुत आश्रित था। इस प्रकार से कुछ काल बीता और एक दिन दैवात ऐसा हुआ, मेरे माँ संध्या के समय दूध दोने के लिए जा रही थी, गाय से दूध दोने के लिए वो जा रही थी। उस समय एक सर्प जो है, काल रूपी सांप जो है सर्प, वो मेरे माँ को दर्शन कर लिया और मेरे माँ शरीर छोड़ दी। मेरी माँ शरीर छोड़ देने के बाद मैंने सोचा कि शायद ये भगवान जी की कृपा और भगवान जी की इच्छा है, क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं इस प्रकार से भौतिक सारे बंधनों को वो तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। वैसे भी शास्त्र भी कहता है ना, यस्याहम अनुग्रह्यामि हरिष्ये तद धनम शनैः, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका सारा धन मैं धीरे धीरे हर लेता हूँ। तो वहाँ पर केवल धन नहीं, धन, संबंधी, मित्र,
और भौतिक वस्तुओं के प्रति का आसक्ति सब कुछ छूट जाता है। भगवान कृपा करते हैं जब भी। तो नारद मुनि उसको पॉजिटिवली लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी, आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जब ये व्यापार कर रहे थे, व्यापार में किसी ने धोखाधड़ी किया, तब प्रभुपाद जी ने सोचे कि शायद ये भगवान जी की कृपा है। फिर परिवार छूट गया श्रील प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद परिवार को छोड़ दिए। वो समझ गए कि ये भगवान जी की इच्छा है, भगवान के प्रेरणा से ये सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार से वो बच्चा वो समझ गया कि ये भगवान जी के ही कृपा है और इसीलिए इस प्रकार से घटित हुआ। ये सोचकर वो ऋषियों के द्वारा बताए गए मंत्र और बताए गए बातों को, कृष्ण कथा को स्मरण करते हुए उत्तर दिशा के ओर जो हो जाने लगे। तो चलते 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 उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। जाते जाते कई गांव, शहर, पहाड़, पर्वत, नदी और समतल भूमि, खेत होते हुए जा रहे थे। इस प्रकार से भगवान के द्वारा सृष्टि का ये पूरा प्रकृति जो है, और संपूर्ण प्रकृति को उन्होंने दर्शन करते करते, भगवान को स्मरण करते करते वो आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कई गांवों में होते हुए गए, नगरों में होते हुए गए हैं। बड़े बड़े पत्थर वाले बड़े बड़े पहाड़ों को उन्होंने क्रॉस किया, मतलब पार किया। और दोनों पहाड़ों के बीच वाला जो एरिया है, वैसे जगहों को भी उन्होंने पार किया। विभिन्न खेतों से उन्होंने पार किया। घना और भयंकर जंगल, जिसमें विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर जो है वो रहते थे, उन स्थानों को भी उन्होंने पार किया। तो इस प्रकार से वो आगे 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 बढ़ते गए। कौन? वो जो नारद मुनि, जो छोटे से बालक थे, उनके माता शरीर छोड़ने के बाद इस प्रकार से जो है वो आगे बढ़ते गए। तो इस प्रकार से भगवान का जो महिमा है, भगवान की जो विभूति हैं, उन सबको वो आस्वादन करते रहे, स्मरण करते रहे और आगे बढ़ते बढ़ते अंत में एक समय आया तो उन्हें अत्यंत प्यास लगने लगा। वो थक भी गए थे। तो उन्होंने क्या किया, एक सुंदर सा जलाशय उन्होंने देखा और उस जलाशय के पास जाकर उन्होंने स्नान किए और स्नान करके उनका थकान जो है वो थोड़ा सा दूर हुआ। फिर थोड़ा सा वो जलाशय के जल को उन्होंने पान किया, प्यास दूर हुआ और उसके बाद उस जलाशय के पास जो है वो क्या किए, वो आसन डालकर बैठ गए भगवान को ध्यान लगाने के लिए। वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष के नीचे वो क्या किए, परम भगवान को ध्यान करने लगे। और किस प्रकार से ध्यान करने लगे हैं, जैसे उन मुनियों ने उनको बताया था ध्यान करने के लिए, उसी प्रकार से उन्होंने भगवान का ध्यान करने के लिए बैठ गए। ध्यायस्तच्चरणाम्भोजं भाव निर्जित चेतसा उत्कंठ्या शुक्ला दस्य हृदयासीन्मे शनै हरिः। तो ध्यायत चरणाम्भोजम भाव निर्जित चेतसः, अत्यंत प्रेम भाव के साथ हृदय में परम भगवान को ध्यायत चरणाम्भोज, भगवान के चरण कमलों का उन्होंने ध्यान किया। और औत्कंठ्या श्रुक्ला दस्य, अश्रुकला दृश्य दस्य। तो इस प्रकार से अत्यंत भाव से जब भी भगवान के चरण कमलों का उन्होंने ध्यान करने लगे, तभी उनके आंखें भर आए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और हृदय में स्वयं भगवान जो है हृदयासीन में शनै हरि ही। और तब क्या हुआ, भगवान हरि वो हृदय में विराजमान हुए। देखिए, असलियत में भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा हृदय में विराजमान रहते हैं, क्योंकि परमात्मा की उपस्थिति के बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है कि नहीं। परंतु जब भी हम भक्ति भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, ध्यान पूर्वक भक्ति करते हैं, तभी वही परमात्मा हमें अनुभव होते हैं। देखिए, नॉर्मली हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं भगवान को, तो जब भी ध्यान केंद्रित करते हैं भगवान के ऊपर, वो भी भक्ति भाव से, तभी जाकर भगवान हरि की उपस्थिति हमारे हृदय में, हम उस उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यायत चरणाम्भोजम हरे। तो उन्होंने भगवान हरि की चरण कमलों का उन्होंने ध्यान किया
और वो भी कैसे ध्यान किया? भाव निर्जित चेतसः, अत्यंत भक्ति भाव से उन्होंने वो भक्ति भावपूर्ण चेतना से कृष्ण भावना, तो उस भावना से उन्होंने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। तो चरण कमलों की ध्यान करने के वजह से औत्कंठ्याश्रुकुलादस्य, उन्होंने उत्कंठा से और उनके आँखों से आंसू बहने लगे, और इस प्रकार से प्रेम पूर्ण वातावरण को देखकर स्वयं भगवान हरि जो है हृदयासीन सनेही हरि ही, हृदयासीन भगवान हरि जो है अभी हृदय में धीरे से वो प्रकट हो गए। तभी इतने आनंद विभोर हो गए, वो बच्चा आनंद विभोर हो गया भगवान जी का दर्शन करके हृदय में, उस आनंद का कोई सीमा नहीं था। देखिए भक्तों, असलियत में 3 चीज़ें होते हैं। क्या क्या है? शांति, सुख और आनंद। शांति जो है वो मन से संबंधित है, सुख जो है वो शरीर से संबंधित है, और आनंद जो है वो आत्मा से संबंधित है, यानी अपने से संबंधित है। ये सुख जो है ये इस शरीर से संबंधित होने की वजह से इस इंद्रियों भोगों से मिलने वाला जो चीज़ है उसको सुख कहते हैं। इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने से जो सुख जो अनुभव होता है उसको सुख कहते हैं। जैसे अगर कोई शब्द जो है ना कानों को सुनाई पड़ रहा है तो मनमुग्धकर है तो उसको सुख कहते हैं, है ना। स्पर्श, गंध, रूप, है ना, ये सब इसको जब अनुभव करते हो सुख होता है। तो इसको जड़ानंद कहते हैं, जड़ानंद। ये असली आनंद नहीं है, ये जड़ानंद है। मगर इस जड़ानंद से ऊपर जो है भगवान से साक्षात्कार करने का जो आनंद है तो वो दिव्य होता है। वो आनंद वो आत्मा से संबंधित होता है। तो एक बार अगर कोई व्यक्ति उस दिव्य आनंद को, भगवान की अनुभूति का आनंद को वो अनुभव करता है तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता है। वो बार बार उस चीज़ को आस्वादन करने के लिए जो है वो प्रयास करेगा। तो जब भी नारद मुनि को भगवान परमात्मा हृदय में जब भी दर्शन दिए तो भगवान जी का दर्शन करके वो इतना आनंद विभोर हो गए, सो उन्होंने फिर से दर्शन करने के लिए प्रयास तो किए, परंतु वो आँखों में उस आनंद से वो आँखें भर आए और अश्रुओं के कारण और उस आनंद के कारण जो है कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वो अपने आप को भी नहीं देख पाए और परमात्मा यानी भगवान को भी नहीं देख पाए उस आनंद के वजह से। और फिर जब ये आंख खोल कर देखते हैं फिर अभी तो भगवान है नहीं, और फिर से आंख बंद करके फिर से ध्यान लगा के उस दिव्य स्वरूप का मनमुग्धकर स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, मगर अभी वो दर्शन नहीं दे रहे। वो बार बार प्रयास करते हैं ध्यान लगाने के लिए, भगवान जी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि एक बार जो दर्शन मिल गया वो बार बार वो दर्शन करना चाहता है व्यक्ति। आप विचार करिए, कोई एक अनोखा अद्भुत सा स्वाद जो है आपकी जीवा को अगर मिला तो निश्चित रूप से बद्ध जीवात्मा उस स्वाद को फिर से चखने के लिए क्या नहीं प्रयास करता है। कोई भी इंद्रिय सुख अगर उसको मिलता है, अगर वो इंद्रिय सुख उसको अच्छा लगता है तो उस इंद्रिय सुख को भी दोबारा पुनः प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करता है। तो ये तो दिव्य आनंद था, भगवान को दर्शन करने का आनंद था। उस दिव्य आनंद को दोबारा प्राप्त करने के लिए वो बच्चा बार बार प्रयास करने लगा, मगर उसके लाखों प्रयास के बावजूद भगवान दोबारा दर्शन नहीं दिए। मगर उसके प्रयास को देखकर भगवान कहने लगे, एक आकाशवाणी होने लगा और भगवान वहाँ पर कहने लगे। क्या बोले? हे बालक, भाग्यशाली बालक, आप केवल एक बार के लिए ही मुझे दर्शन कर पाए, और ये दर्शन मैंने क्यों दिया? आपके अंदर मुझे मेरा दर्शन करने की उत्कंठा को बढ़ाने के लिए यानी मुझे दर्शन करने की जो लालसा है उस लालसा को बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया। आप दोबारा दर्शन आपको इस जन्म में नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति के हृदय में मेरा दर्शन करने की लालसा है, वो प्रयास करता है, उस व्यक्ति सभी प्रकार के कलमों से, पापों से वो रहित हो जाता है। मैं इसीलिए आपको दर्शन दिया, तुम्हें दर्शन दिया, ताकि आपके मन
और दर्शन करने की लालसा और इच्छा जो है वो जागृत हो। उस इच्छा को जागृत करने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया। इसलिए आप अभी क्या करो, मेरी कृपा से श्री भगवान की भक्ति में दृढ़ होने से भौतिक जगत त्यागने के पश्चात भगवान का पार्षद बन जाओगे। और मेरी कृपा से ये सृष्टि तथा प्रलय के समय भी तुम्हारा जो स्मृति है, जो याददाश्त है, वो बनी रहेगी। भगवान ने ये बात बताया। क्या क्या बताया? मैंने एक ही बार दर्शन दिया, दोबारा दर्शन नहीं दूंगा। दर्शन मैंने क्यों दिया? तुम्हारे अंदर मेरी दर्शन करने की इच्छा को और बढ़ाने के लिए, तीव्र करने के लिए मैंने दर्शन दिया। इस प्रकार से भगवान को दर्शन करने की इच्छा अगर दृढ़ और तीव्र रहेगा, तभी आप के हृदय में भगवान विराजमान होंगे और इस जन्म के बाद आप भगवान के पार्षद बन सकते हो, मेरे पार्षद बन सकते हो। और मेरी कृपा से सृष्टि तथा प्रलय के बाद भी, मतलब बार बार सृष्टि बार बार प्रलय होने के बाद भी, ये कब होता है? ब्रह्मा जी के कल्पांत में होता है। तुम्हारी स्मृति जो है, वो याददाश्त जो है, वो बनी रहेगी। हाँ, उसको कुछ नहीं होगा। इसीलिए हे व्यासदेव जी, मुझे भगवान के कृपा से मेरे पूर्व जन्म इतना कालों के बाद होने के बावजूद भी मुझे याद है। ये वो कहना चाहते हैं नारद मुनि। फिर आगे कहते हैं, इस प्रकार पूर्ण संतुष्ट, विनम्र, ईर्षा रहित होकर मैंने पृथ्वी पर विचरण करने लगा। वो सारे पृथ्वी में घूमने लगे, बड़े प्रसन्न, खुश, ईर्षा रहित और संतुष्ट, और अभी कुछ नहीं चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को एक बार भगवान की दर्शन प्राप्त हो जाता है, भगवत भक्ति प्राप्त हो जाता है, तो भला उस व्यक्ति को इस संसार में क्या बच गया प्राप्त करने के लिए। आपको याद होगा, ध्रुव महाराज जब भी भगवान का दर्शन करने के लिए तपस्या करने लगे, तब जब भी भगवान और वो तपस्या कर रहे, तो उनको राज्य चाहिए था, उनके पिताजी से, दादाजी से भी बढ़कर। परंतु जब भी भगवान दर्शन दिए, भगवान बोलते, ध्रुव आपको कुछ चाहिए? तब ध्रुव कहता है कि प्रभु, मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए आया था, मगर आप तो हीरा मिल गया मुझे, तो फिर मुझे और क्या चाहिए प्रभु? और कुछ नहीं चाहिए। तो ये दिव्य संतुष्टि है। एक बार अगर भगवत दर्शन हो जाता है, तब आत्मा जो है तुष्ट हो जाता है। येनात्मा सुप्रसिद्ध्यति, येनात्मा सुप्रसिद्ध्यति। इस प्रकार से आत्मा जो है ना, वो प्रफुल्लित हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। उसकी और कोई कामना नहीं बच जाता है उस व्यक्ति का भगवत दर्शन करने के बाद। तो इस प्रकार से घूमते घूमते पंचभूत वाला शरीर जो है उनका छूट गया। फिर वो भगवान का पार्षद बन गए और दिव्य शरीर उनको, आध्यात्मिक शरीर जो है उनको मिल गया, नारद जी को। फिर नारद जी को दिव्य शरीर जब भी मिल गया, कल्पांत में प्रलय से नारायण के शरीर में प्रवेश हो गए। भगवत इच्छा से सृष्टि के समय मरीचि, अंगिरा, अत्रि आदि के साथ साथ वो फिर से प्रकट होते। तो जब भी उनको दिव्य शरीर मिला, और उसके बाद ही क्या होता है, कल्प अंत हो गया। मतलब ब्रह्मा जी का दिन खत्म हो गया, रात हो गया। तो रात हो जाता है ब्रह्मा जी का, तो पूरा का सृष्टि जो है वो प्रलय हो जाता है। और पूरा का पूरा सृष्टि में जो कोई भी हैं, वो सब कुछ कहाँ चले जाते हैं? महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। तो महाविष्णु के शरीर में सब चले गए। तो अभी दोबारा नया कल्प जब भी हुआ, जब भी फिर से ब्रह्मा जी सृष्टि करना शुरू किए इस कल्प में, अभी इस बार, तो उस समय अत्रि, मारीचि, अंगिरा, इन लोगों के साथ साथ में नारद जी भी जो है फिर से प्रकट होते हैं। वो कहते हैं मैं भी फिर से प्रकट होता हूँ। इस प्रकार से फिर भगवान की कृपा से मुझे भगवान जी ने वीणा देते हैं, और उस वीणा को बजाते हुए पूरे संसार में विचरण करता हूँ। मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है, सब जगह जा सकता हूँ, भगवान का नाम का कीर्तन कर सकता हूँ। जैसे ही भगवान की लीला महिमा का मैं गान करता रहता हूँ, सब जगह जा जाकर कीर्तन करता रहता हूँ। और जैसे ही कीर्तन करता हूँ ना, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, तो हर स्थान पर जा जाकर भगवान राधिका रमण श्री कृष्ण के महिमा का गुणगान करते हैं। और जैसे नारद जी कहते हैं, मैं जैसे ही भगवान की महिमा का गुणगान करता हूँ, मुझे
ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान जो है मेरे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ऐसा मानो कि उनको कोई इनवाइट किया हो, निमंत्रण दिया हो, ऐसे भगवान आ जाते हैं। क्योंकि यत्र गायन्ति मद् भक्ता तत्र तिष्ठामि। तो उसी प्रकार से मैं वहाँ पर निवास करता हूँ, भगवान कहते हैं, जहाँ पर गाते हैं मेरा भक्त। नारद मुनि अपने निर्देश को उन्होंने यहाँ पर क्या करते हैं, समापन करते हैं, कंक्लूड करते हैं। वो कंक्लूड करके कहते हैं, एतत् आतुर चित्तानां मात्रा स्पर्शच्छया मुहुर सर्वसिंधु प्लवो दृष्टि हरिचर्यानुवर्णनम। इंद्रिय विषयों के संपर्क से चिंताग्रस्त व्यक्ति भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन रूपी नाव के हृदय मदद से इस भवसागर को पार कर सकता है। इंद्रिय विषयों के संपर्क से चिंताग्रस्त व्यक्ति, एतत् आतुर चित्तानाम, आतुर चित्तानाम मतलब एकदम से जो इस इंद्रियों के विषयों के संपर्क में, इंद्रिय भोग विलास में लगने के वजह से जो आतुर व्यक्ति हैं, उसका भी उद्धार हो सकता है। कैसे उद्धार हो सकता है? ये भगवान के लीला रूपी नाव के द्वारा उसका ये संसार से उद्धार हो सकता है। इसीलिए हे व्यासदेव जी, आप महान योगी हैं, आप क्या करो, भगवान के लीलाओं का वर्णन करो। योग से इंद्रियों के वश में करके काम तथा लोभ से राहत मिल सकती है, परंतु आत्मा को आनंद यह केवल भक्ति से मिलता है। योग के द्वारा इंद्रियों को वश में करके काम को, लोभ को जीता जा सकता है योग के द्वारा, परंतु आत्मा को आनंद नहीं मिलेगा। आत्मा को आनंद चाहिए तो केवल एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। हे व्यासदेव, जैसे आपने पूछा वैसे मैंने मेरा जन्म और आत्म साक्षात्कार के विषय में बताया और वर्णन किया। इस प्रकार कहकर नारद मुनि जो है वो भगवान जी का नाम गाते गाते वो आगे की ओर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अध्याय 6 जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो जब भी नारद मुनि अपने व्यासदेव जी को ये इस प्रकार से बोलकर आगे चले जाते हैं, तभी क्या होता है, वहाँ से 7वां अध्याय शुरू होता है। 7वां अध्याय का नाम तो द्रोणपुत्र का दंड है, मगर द्रोणपुत्र का दंड का चर्चा नहीं करेंगे, मगर थोड़ा सा और विषय हैं जो व्यासदेव जी से ही रिलेटेड है, उसको हम लोग सुन लेते हैं। फिर शौनक मुनि पूछते हैं, निर्गते नारदे सुत भगवान बादरायण सुतवांस्तवभिप्रेतं तथा किम करोद विभुः। हे सुत गोस्वामी, जब नारद मुनि चले गए वहाँ से, उसके बाद व्यासदेव जी ने क्या किया, ऐसा वो पूछते हैं। तभी सुत गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्रास इते प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धना। तो जब भी नारद मुनि चले जाते हैं तो व्यासदेव जी क्या करते हैं, अपने आश्रम में जाते हैं। उनका आश्रम का नाम है सम्याप्रास। ये कहाँ पर है? सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर है। वहाँ पर वो जाकर क्या करते हैं, उस सम्याप्रास आश्रम में जाते हैं, नदी के किनारे जो है। फिर सरस्वती नदी में आचमन इत्यादि करके अपने आप को पवित्र करके वो ध्यान में बैठते हैं, है ना। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यास बदरिष्ण मंडिते आसीने अपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्राणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। तब उन्होंने ध्यान में वहाँ पर बैठते हैं। पहले तो ध्यान में बैठा था, कलयुग के कलमशों को देखा, कृपा करके उन्होंने रचना किया। अभी फिर से उन्होंने क्या किए, सरस्वती नदी में अपने आप को पवित्र करके, जल को स्पर्श करके, आचमन इत्यादि करके वो ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में कैसे बैठते हैं? भक्ति योगेन मनसि। यहाँ पर भक्ति योग के साथ, देखिए भक्ति योग मतलब जब भगवान के चरण कमलों का स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण, भगवान का नाम का स्मरण, ये सब भक्ति हैं। कोई शून्य को ध्यान नहीं लगा रहे थे।
स्वयं परम भगवान को ध्यान लगा रहे थे भक्ति भाव से। भक्ति योगेन मनसि, भक्ति योग के द्वारा, कृष्ण भावनामृत के द्वारा, भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यन पुरुषम पूर्णम। तब उन्होंने क्या देखा? भक्ति भाव से जब ध्यान लगाया, उन्होंने अपश्यन पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष भगवान को देखा। पूर्ण पुरुषोत्तम को उन्होंने, द सुप्रीम पर्सनालिटी, पूर्ण पुरुषोत्तम, उनको उन्होंने देखा। कैसे देखा? मायाम च तद अपाश्रयम, और माया जो है उनके शरण में हाथ जोड़कर उनके शरण में थी। इस दृश्य को उन्होंने देखा। फिर व्यासदेव जी समझ गए, यया सम्मोहिते जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते अर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ के उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों को, फल को भोगता है। माया को देख के समझ गए, भगवान को देख के उनको पूर्ण ज्ञान हो गया। तो उन्होंने समझ गए ये जो जीवात्मा है ये तो असलियत में आध्यात्मिक है, मगर क्या होगा, ये बहिरंगा शक्ति के वजह से अपने आप को भी माया का ही उपज समझ रहा है और माया का उपज समझ के विभिन्न प्रकार के कष्टों को इस संसार में भोग रहा है। इसीलिए अनर्थ उपशमम साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे शाश्वत संहिताम। अनर्थ उपशम साक्षात्, तो इस प्रकार से जो जीवात्मा अपने आप को भौतिक प्रकृति का ही उपज मानकर, माया का उपज मानकर कष्ट भोग रहा है, तो इस प्रकार के कष्ट, इस प्रकार के अनर्थों से अगर निकालना है जीवात्मा को, अनर्थ उपशम साक्षात् भक्ति योग प्रयोजितः, साक्षात भक्ति योगम अध्यक्षजे, भगवान अध्यक्ष जी के चरणों में भक्ति करना पड़ेगा। और ये भक्ति योग के वर्णन करने के लिए इसलिए उन्होंने क्या किए, इस वैदिक साहित्य विद्वांस चक्र शाश्वत संहिता, शाश्वत संहिता मतलब ये जो ग्रंथ है, शाश्वत ग्रंथ जो है, उस ग्रंथ का उन्होंने रचना किया। अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते, इसलिए विद्वान श्रील व्यासदेव जी ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया, जिसका संबंध परम सत्य से। आप समझ पाए ना? उन्होंने ध्यान लगाए भक्ति से, भक्ति पूर्ण से जब ध्यान लगाए परम भगवान जी को उन्होंने देखा, पूर्ण पुरुषोत्तम को, और साथ साथ में पूर्ण पुरुषोत्तम के शरण में माया को देखा उन्होंने। तो वो समझे कि ये जीवात्मा तो असलियत में भगवान का शक्ति है, दिव्य हैं, आध्यात्मिक हैं, परंतु ये बहिरंगा शक्ति के वजह से माया का उपज मानने बैठा है जीवात्मा, उसी के वजह से उसको इतना कष्ट भोगतना पड़ रहा है इस संसार में। तो अनर्थ उपशम साक्षात, तो इस प्रकार के कष्ट और अनर्थों को अगर उपशम करना है तो उसके लिए तो भक्ति योग ही एकमात्र, भक्ति योगम अध्यक्षज की भक्ति यानी भगवान विष्णु की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मगर जानते नहीं ना लोग इस चीज़ को, तो उस चीज़ को लोगों को बताने के लिए कि देखो तुम लोग जो कष्ट भोग रहे हो उस कष्ट से निकलने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति, और किसी और की भक्ति नहीं। उससे बताने के लिए उन्होंने ये शाश्वत संहिता का संकलन किया, यानी ये भागवत का उन्होंने रचना किया। तो इस भागवत का उन्होंने रचना किया। भागवत का रचना करने के उपरांत ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखम अध्यापयामाश निवृत्ति निरतम मुनि, तो उसका संकलन किया यानी रचना किया। रचना करने के बाद अपने ही बेटे जो महामुनि सुखदेव गोस्वामी, जो निरत इस भौतिक संसार से वैराग्य विरक्त हो चुके हैं, उनको जो है ये शिक्षा प्रदान किया और सुखदेव गोस्वामी जी ने इस भागवत को सुना। तो इस भागवत को सुना इस प्रकार से व्यासदेव जी ने सूत गोस्वामी ने बताया। तभी सौनक ऋषि के मन में फिर से प्रश्न आया, अगर सुखदेव गोस्वामी निरत मुनि है, भौतिक संसार से अनासक्त हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, गृह त्याग कर चुके थे, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति हैं, सेल्फ रियलाइज्ड हैं, तो इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होकर
उनको फिर से भागवत सुनने की क्या जरूरत पड़ी? ये प्रश्न होने लगा। शौनक मुनि क्या पूछते हैं, देखिए। शौनकोवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेताम आत्मा रामः समभ्यसत्। शौनक मुनि कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो पूर्व से ही निवृत्त मार्ग में थे, अपने आप में प्रसन्न भी थे, आत्मा राम, है ना, और साथ साथ में भगवान को जानने वाले। तो ये बृहद साहित्य का फिर से अध्ययन करने का, पढ़ने का कष्ट उन्होंने क्यों उठाया? तो उसका आंसर देते हुए सूत गोस्वामी एक फेमस श्लोक बोलते हैं। क्या है वो फेमस श्लोक? आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ते हि तु किं भक्तिम इत्याभूता गुणो हरिः। आत्मा रामश्च मुनय, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार हैं, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति भी, आत्म साक्षात्कार मुनि भी, निर्गंथा अपि उरुक्रमे, निर्गंथा का अर्थ होता है जो समस्त बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, भौतिक बंधनों से, आसक्तियों से मुक्त हो चुके हैं, आत्म साक्षात्कार हैं, मुनि हैं, ऐसा व्यक्ति भी अपि मतलब भी उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिं भक्ति। उरुक्रम मतलब अत्यंत अत्यंत भयंकर भयंकर कार्य करने वाले, महान महान कार्य करने वाले, सृष्टि जैसे महान कार्य, बचपन में गोवर्धन उठाने जैसा महान कार्य, ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्यों को करने वाले भगवान की कुर्वन्ति अहेतुकिं भक्ति, अहेतुक की भक्ति करते हैं, है ना। फिर वो कहते हैं इत्यम भूत गुणे हरि ही, ये भगवान की गुण है, महान गुण है। वो ऐसे ऐसे आत्माराम मुनियों को जो वैरागी हैं, संसार से विरक्त हैं, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसे लोगों को भी वो अपने दिव्य गुणों के द्वारा अपने ओर आकर्षित करते हैं। और ये आत्माराम मुनि लोग जो है उनकी अहेतुक की भक्ति जो है वो करते हैं। इसमें दो बातें हैं। क्या है? ये श्लोक जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी ने तो 4 पन्नों का तात्पर्य लिखा है, आप इसके तात्पर्य को पढ़ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी भी इसके व्याख्या करते हैं। इस श्लोक का बहुत फेमस श्लोक है, आत्माराम वाला श्लोक। तो उसको लिटरली ऐसे समझ सकते हैं, श्लोकों को शब्द के अनुसार ऐसे समझ सकते हैं। शौनक जी ने पूछा कि सुखदेव गोस्वामी तो निरत थे, भौतिक चीज़ों से परे थे, अनासक्त थे, तो फिर उन्होंने भागवत सुनने की क्यों कष्ट किया? तो सूत गोस्वामी कहते हैं आत्मा रामश्च मुनयः निर्गंथो अपि उरुक्रमे। तो आत्मा राम जो मुनि होते हैं, जो भौतिक चीज़ों से मुक्त भी हो गए रहते हैं, तब पर भी वो महान महान कार्य करने वाले भगवान की भक्ति अहेतुकी करते हैं, क्योंकि यही भगवान की महिमा है। ये भगवान की दिव्य जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ हैं। भगवान क्या करते हैं, ऐसे आत्माराम व्यक्ति को भी अपने और क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपने और आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से आगे कहते हैं, श्रील व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने केवल भागवत ही सुने ऐसा नहीं है, वो भक्तों के लिए भी महान आराध्य थे और प्रेमी थे। इस प्रकार से यहाँ तक जो है भागवत के इतिहास के बारे में श्रील सूत गोस्वामी बताते हैं। आपको याद होगा 4थे अध्याय में 3 और प्रश्न था। पहला, भागवत का इतिहास कब, कहाँ, किसके प्रेरणा से भागवत का रचना किया गया, है ना। और श्रील सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछा था। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताएं, और भागवत जी का पूरा जो है इतिहास जो है उन्होंने बताया। नारद जी के प्रेरणा से व्यास देव जी ने भागवत का रचना किया, सम्याप्रास आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर ध्यान में गए, है ना। ये सारा भागवत का इतिहास उन्होंने बताया। अभी दूसरा जो प्रश्न है परीक्षित महाराज जी के बारे में, परीक्षित महाराज जी का दिव्य जन्म और कर्म के बारे में जो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि परीक्षित महाराज तो महान राजा थे, जवान थे, सुंदर थे, सम्राट थे, सारे शत्रु आके उनको प्रणाम किया करते थे,
फिर उन्होंने घर छोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी, बैरागी क्यों बने, गंगा के तट पे क्यों गए और जाके गृह को क्यों त्याग किया, ऐसे प्रश्न पूछे थे ना। तो वो प्रश्न का उत्तर अभी देना शुरू करेंगे ये 7वें अध्याय की श्लोक क्रमांक 12 से। तो हम 7वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 12 से पूरा 7वें अध्याय जो है ना, जिस अध्याय का नाम है द्रोण पुत्र का दंड, ये हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे, है ना। ये थोड़ा सा 10-12 श्लोक 10-11 श्लोक जो है वो पूर्व अध्याय से संबंधित था, इसलिए मैंने ये यहाँ तक बता दिया। इस प्रकार से यहाँ पर नारद व्यास संवाद जो है यहाँ पर वो अंत होता है। नारद मुनि व्यास जी को बताते हैं, व्यास जी ने भागवत का रचना करते हैं, सुखदेव जी को सुनाते हैं, और इस प्रकार से ये भागवत का इतिहास यहाँ पर पूर्ण होता है। फिर हम लोग कल जो है मतलब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग 7वें अध्याय जो द्रोण पुत्र का दंड है और यहाँ से परीक्षित जी के इतिहास शुरू होता है, वो हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि।